तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीडी में प्रीवियस ईयर के मैथ के जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये जो मैथ का क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है 23 नवंबर के शिफ्ट 1 में। ठीक है, इनमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे हुए उन सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। एक व्यक्ति को एक वस्तु 7,281 में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखो भाई, कोई वस्तु अपने आप में जो होता है वो क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 10% का मतलब 7,281 में बेचने पर 10% का हानि हुआ, इसका मतलब क्या है, उसको 90% में बेचा गया होगा। और अगर उसको 10% का लाभ चाहिए तो कितने का बेचना चाहिए, 110% का बेचना चाहिए। तो 90% में बेचा है और इसका विक्रय मूल्य कितना है, 7,281। तो 110 का मान निकाल लो, कितना होगा पता चल जाएगा नया विक्रय मूल्य। तो 7,281 बटे में 90% और इंटू में 110%। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से जीरो काट लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 9 8 72, 0 9 9 81। 11 से इसको गुना कर लेंगे तो हमारा नया विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 9 99, 0 11 8 88। 0 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8,899 रुपये में अगर वो बेचता है तो क्या होगा, उसको लाभ होगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम पूर्णांकों का औसत कितना है, 11 है, तो उनमें से अंतिम 3 का औसत क्या होगा। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्रमिक संख्या होता है ना, तो क्रमिक संख्या जो होता है ना उसका मिडल नंबर जो होता है वही एवरेज होता है। चाहे वो इवन नंबर, सॉरी, चाहे वो क्या हो, क्या कहते हैं, ऑड नंबर का मल्टीपल हो, चाहे वो इवन नंबर का हो। जैसे मैं बात करता हूँ, लेकिन हमारे पास नंबर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ऑड संख्या में होना चाहिए नंबर। नंबर ऑड संख्या का मतलब क्या, देखो 1 2 3, यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 3। इन 3 संख्या का औसत निकालेंगे, ये आएगा। इसी प्रकार से 5 संख्या का औसत हो, 1 2 3 4 और 5, तो मिडल वाला जो होगा औसत होगा। जरूरी नहीं कि सिर्फ यहीं पे हो, ऐसा भी हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो। तो यहाँ पे भी डिजिट जो है वो कितना है, नंबर कितने हैं, टर्म 5। तो इसमें भी मिडल नंबर ही जो होता है औसत होता है। तो 11 जो होगा वो मिड में होगा। तो अगर 11 मिड में होगा तो इसके बाद भी एक संख्या होगा। 13 ऑड नंबर क्या रखा है, देखो 5 आरोही क्रम वाले क्रमिक विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो 11 होगा, 13 होगा और इसके आगे कितना होगा, 15 होगा। और फिर इससे पहले कितना होगा, 9 होगा और फिर कितना होगा, 7। तो बोला इन दोनों नंबर को हटा दे। तो अब इन 3 का औसत पूछा, तो इन 3 का औसत क्या होगा, 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है ना, जितने समय में मनोज और राकेश, देखो सूरज किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में क्या है, मनोज और राकेश मिलकर करता है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, सूरज की एफिशिएंसी के बराबर, यानी 1 और 1। अगला स्टेटमेंट क्या क्या रखा है, देखो यदि राजेश अकेले इस कार्य को 28 दिन में पूरा करता है, 28 दिन में है ना, और सूरज और मनोज मिल करके इस काम को 14 दिन में पूरा करता है। देखो अगर राजेश अकेले 28 दिन में करता है और सूरज और मनोज ये मिलके 14 दिन में, ये दोनों मिलके कितने दिन में, 14 दिन में, और ये 28, तो इनका रेशो निकालेंगे ना, तो एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा, इसका 1 आएगा और इसका 2 आएगा। देखो ये ज्यादा दिन लगा रहा है राजेश, तो जाहिर से एफिशिएंसी कम होगा, और ये कम दिन लगा रहे थे, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे राजेश सूरज और मनोज है, और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, सूरज राजेश मनोज। यहाँ पे जो एफिशिएंसी का जोड़ बन रहा है 2 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 3। तो क्या करेंगे हम, इसको 3 से गुना कर लेंगे और इसको 2 से गुना कर लेंगे। तो गुना करने पे राजेश की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, सूरज और मनोज की एफिशिएंसी 4। यहाँ से सूरज की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और मनोज और राजेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी तो सबका आ गया, सूरज का कितना है 3, राजेश का कितना है 2 और मनोज का कितना होगा 1, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना है 6, तो मनोज की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। अगर क्या रखा है इसमें, राजेश का कार्य को करने में 28 दिन लगा, तो देखो राजेश जो है एक दिन में 2 काम करता है और कितने दिन में काम समाप्त, 28 दिन में। अब इसी काम को मनोज करता है, एक दिन में 1 काम करता है, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको, 56 दिन लग जाएगा। डायरेक्ट इसका मल्टीपल ही तो होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 18/25 मूल्य पर बेचने पर 19% हानि होती है, उसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो कोई वस्तु 25 का बेचा जाना है, लेकिन बेचते हैं कितने का, 18 का। तो बेचते हैं 18 का, तो 19% का हानि हुआ। 18 का बेच रहे हैं, 19% का हानि, यानी कितने परसेंट में बेच रहे हैं, 81% में। मानते हो ना इस बात को। तो हमसे पूछा 25% पर बेचने पर कितने का लाभ होगा। याद रखना अपने आप में सीपी जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, यह होगा। तो एक बात हो, 18 का वैल्यू 81 है, तो 25 का वैल्यू कितना आएगा, तो 25 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 81 बटे में 18 गुने में 25। तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 निमा 81, 25 निमा कितना आ जाएगा, 225 बटे में 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 112.5%। तो कितने का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राजेश 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो भाई
1400 का है, 40% के हानि पर बेचा, यानी कितने में बेचा, 3 में बेचा 5 का सामान। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 तिये 84, 840 रुपये में बेच दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योग किससे 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो देखो ये 3 से डिविजिबल 9, लेकिन 5 नहीं, इसमें मैं 1 जोड़ दूँ तो 3 का डिविजिबल हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2496 जो होगा ना, 2496 वो 3 का मल्टीपल है, साथ ही साथ में 6 से भी कटने वाला है और साथ ही साथ में 4 से भी कटने वाला है। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, 6 से कटने के लिए 2 डिजिट और 3 से कट रहा है तो 2 से कटेगा, इवन नंबर है तो ठीक है, तो एक करेक्ट हो जाएगा। वो छोटी से छोटी संख्या बोला तो हमें ये नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। 0 अगर हम इसमें जोड़ते तो ये 3 का मल्टीपल था नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए के 39%, बी के 42% का औसत। ए का 39%, देखो परसेंट बटे में 100 लग जाएगा, प्लस में बी का 42%, इनका औसत यानी कि 2 और बटे में 100 लगाते हैं परसेंट हटने के बाद, बराबर है ए और बी के अंतर के 3/5 में के बराबर है, यानी ए और बी के अंतर का 3/5 के बराबर है। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, सॉरी बी ए का कितना प्रतिशत है, तो हमें निकालना है b बाई ए इंटू 100। तो देखो सॉल्व कर लेते, 5 से इसको काट लेते, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में, 20 दूनी कितना आएगा 40, 40 को 3 से गुना करेंगे 120, तो कितना आ गया, ए का 39 प्लस में b का 42 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 120 ए माइनस में 120 बी। ए इधर क्या है, प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस का। तो एक बात, 120 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 में से 39 घटाने पे 81 है, ये माइनस उधर क्या होगा प्लस, तो b का कितना आ जाएगा, 120 में 42 जोड़ेंगे तो 162, तो b अपॉन में a जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2। देखो काटेंगे 81 का भी 81, 81 दूनी 62, 2 उधर, तो हमसे बी ए का कितना प्रतिशत, तो सिंपल है, बस इसको ही 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट बनाने के लिए, तो कितना आ जाएगा 50%। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक राशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1590। दोगुने समय और आधा प्रतिशत ब्याज दर पर उसी राशि पर साधारण, देखो साधारण ब्याज पूछ लिया तो दोगुना समय कर दिया, आधा ब्याज, तो ब्याज तो सेम ही रहेगा। देखो क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बन रहा है, देखो अगर मैं समय को दोगुना कर दूं, यानी कि 4 साल, तो आधा ब्याज कर देंगे तो 6% का 4 स्लैब, तो कितना आ जाएगा 24%। डायरेक्ट बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो क्या बोला गया है, दोगुना समय को दोगुना कर दिया यानी 4 साल कर दिया, और आधी ब्याज कर दिया यानी कि 12 से 6 कर दिया, 6 कर दिया, और टाइम कितना 4, तो 24 साल, सॉरी 24% लग जाएगा इंटरेस्ट। और ये जो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 12 के दर से, 12% इंटरेस्ट ऑफ रेट के दर से। 1590 जो है 12 का सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस में 12 प्लस में 12 गुने में 12/100, डायरेक्ट कह सकता हूँ 2544 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144 बटे में 100 पॉइंट लग जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा ये 25.44 इसका वैल्यू, और हमसे पूछा कितना है 24% का वैल्यू। पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे गुने में आ जाएगा, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, 24 से काट लेते हैं, 24 से कम 24, एक बच गया, 0, 24 छिक्के 144, देखो 106 है और 1590, 15 बार में कट रहा ना, 15 छिक्के 90 और 1 को 15 से करेंगे 15, तो कितनी बार में कट रहा है ये 15 बार में। 15 को 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास ये आंसर 1500 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। 2 क्रॉस पथ जिसमें से प्रत्येक की चौड़ाई 6 मीटर है, भुजाओं के समांतर निर्मित किया जाता है। यदि इन पथों के निर्माण की लागत 175 रुपये प्रति मीटर है तो इन पथों के निर्माण की कुल लागत याद कीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक आयताकार पथ है, मान लेता हूँ कुछ इस तरह का, ठीक है, इस पर 2 क्रॉस पाथ बनाया जा रहा है, एक यहाँ से ये जिसकी चौड़ाई दी हुई है 6 मीटर और एक यहाँ से भी बनाया जा रहा है क्रॉस, ठीक है, इसकी भी चौड़ाई कितनी दी हुई है 6 ही है। तो आयताकार इसकी लंबाई कितनी है 110 मीटर है पूरा, और ये जो चौड़ाई है इस आयताकार पार्क की वो कितनी दी हुई है 70 मीटर। तो एक बार बताओ मुझे, इसका एरिया पूछा है निकालने के लिए, ये रोड जो बनाएंगे ना, ये रोड जो बनेगा इसका एरिया पूछा है, तो कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले इसका एरिया निकालो। ये आयताकार नजर आ रहा है, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 6 गुने में, अब यहाँ पे इसकी जो लंबाई, तो ये चौड़ाई तो आ गई 6 और लंबाई कितनी आ जाएगी 70, 6 गुने में 70 प्लस में इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 6 गुने में 110। और एक बात बताओ, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये क्या डबल काउंट हुआ है क्या? ये वर्गाकार जो पार्ट दिख रहा है ये डबल काउंट हुआ, तो एक बार घटा लेते हैं क्या, 6 गुने में
6, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा इस पाथ का। तो 6 कॉमन सब जगह से निकल रहा है, 6 कॉमन निकाल लो। 70 में 110 जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 माइनस में 6। ठीक है, यहाँ से 6 कॉमन निकाले सब में से, कितना आ गया, 6 गुने में 174, ये टोटल एरिया आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 175, गुना कर दो 175 से। देखो इतना आसान तो है नहीं गुना करना, है ना। इसको तो मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 25 सत्ते 175, 7 गुने में 25। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2 गुने में 87, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3 गुने में 2। देखो 2 दूनी 4 और ये 25, 25 चौके क्या बन जाएगा, 100, 2 जीरो। 7 को 3 से गुना करेंगे 21, 21 को 7 से गुना करेंगे 21 सत्ते 47, 147 का 7 हासिल 14, 21 सट्ठे 168, 168 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 14 तो 182। ठीक है, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो कितना आ जाएगा, 1,82,700 रुपये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 900 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। देखो बहुत सिंपल है, एक साल में 5% मिलता है ना, तो ये देख लेते हैं कितना परसेंट है। 810 जो है, 810 जो है वो 900 का कितना परसेंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 निमा 81, 90% है। भाई एक साल में 5% मिल रहा है, तो 90% कितने साल में मिल जाएगा, 90% कितने साल में मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 18 साल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर 25 दिन तक वह कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो ए 25 दिन, बी 30 दिन, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 150। यानी ए एक दिन में कितना 6 काम करता होगा, बी एक दिन में कितना 5 काम करता होगा, दोनों मिलकर कितना एक दिन में 11। तो 5 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 55 काम। अब टोटल काम कितना है, 150, 150 में से 55 काम घट जाएगा तो कितना आएगा, 95। तो 95 काम शेष है, टोटल काम कितना था 150, तो यही पूछा रिमेनिंग वर्क कितना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, 19 पंचे 95 और बट्टे में कितना आ जाएगा 30। तो शेष कार्य कितना है, 19 बट्टे में 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2/3 40 है, उस संख्या का 80% कितना होगा। देखो एक संख्या में नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, उसका क्या बोला है 3/8वां, यानी 3/8 का आधा 1/2 का 2/3, 2 बट्टे में 3 बराबर कितना दिया हुआ है 40। तो उस संख्या का 80%, यानी एक्स का 80% बोला है। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 को इसे गुना करेंगे तो संख्या जो होगा वो कितना होगा 320। इसका 80% निकालना है, यानी कि 4/5, 5 छिक्के 30। ठीक है, 5 छिक्के 30, 5 चौके 20, 4 चौके 16 का 6, 4 छिक 24 और 1 25, कितना आ जाएगा 256। तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी और डी के बीच अनुपात ये दिया हुआ है। ए को डी से 1000 रुपये अधिक मिले। देखो ए को डी से कितना रुपये, 2 रुपये अधिक मिला, और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000। तो हमसे पूछा सी को कितना मिला, 4, 4 बराबर कितना आएगा, 2 से इधर भी गुना 2 से इधर, तो 4 इकाई बराबर कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो ये तो बस डायरेक्ट ऐसे करने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 14, एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या कितना है, 8,50,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 12/1000 की दर से वृद्धि हुई थी, और अगले वर्ष जनसंख्या 1% की दर से कमी हुई थी। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, देखो कुछ नहीं करना, 8,50,000 का जनसंख्या है। ठीक है, पहले वर्ष 12/1000 की दर से वृद्धि हुआ, यानी कि 1000 थे तो कितना हो गया 1012 हो गया, और अगले साल 1 कमी हो गया, यानी कि 99 रहेगा कितने में से, 100 में से। तो हमसे बोला क्या है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, यही होगा। देखो जरूरी नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। कहीं ना कहीं जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 17 पंचे 85, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 506। जरूरी नहीं मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, मैं 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकता हूँ। देखो 9 का मल्टीपल जो होगा, 9 का मतलब डिजिटल समझो होना चाहिए, 9 या 9 का कोई मल्टीपल, तो 8 9 17, 17 5 22 और 23, 23 5 28, 28 8 कितना आएगा 36, ये हो सकता है। अगला भी चेक कर लेते हैं, 5 1 6 2 8, 8 16, 16 और 5 कितना आएगा 23, कभी नहीं हो सकता। 6 4 10 5 15, 15 और 7 कितना आएगा 22 और 23, 23 और 8 कितना आएगा 31, कभी नहीं हो सकता ये। 8 4 12 3 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 और 8 कितना आ जाएगा 30, ये भी कभी नहीं हो सकता। तो 9 से भी नहीं कट रहा है। अगर मान लो 9 का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता तो हम क्या चेक करते हैं 11 का, क्योंकि 11 का भी तो मल्टीपल है, तो 11 का भी नहीं होता। तो 11 का पहला भी 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। बाकी मैं यहाँ कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। देखो 17 से मल्टीप्लाई कर लो, 17 छिके 102, ठीक है, हासिल 10, 10 लगेगा 0, ठीक है, तो 0 ही आ जाएगा। 17 पंचे कितना आएगा 85 और 1 86, ये आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ 9 और 11 ब्रेक कर लेता हूँ 99 को, तो 9 से गुना करो, 9 दूनी 18 का 8, 1
9 छिक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 अट्ठे 72 और 5 कितना आएगा 77। 11 से गुना कर लो। 11 से गुना करना बहुत आसान होता है। 8, 8 और 1 9, 4 1 और 4 कितना आ जाएगा 5, 4 और 7 11 का 1, ठीक है। 7 और 7 14 और 1 15 का 5, 7 और 1 8 कितना आ गया 8,51,598। गुना करने पे क्या है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ईजी था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। देखो, एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। पूरी यात्रा में 4 घंटे 36 मिनट का समय लगता है। तो गांव से अस्पताल की दूरी क्या है? तो देखो भाई, अगर मान लो सिर्फ यहाँ से एक विलेज है और विलेज से हॉस्पिटल की मैं बात करता हूँ, ये दूरी अगर निकालना हो ना, गया और आया अलग अलग स्पीड दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड इंटू में टाइम डिवाइड बाई 2। टोटल टाइम जो है पता है, ये जाने का भी है और आने का भी है। तो हमें अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, सिर्फ अगर डिस्टेंस पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, आधा ले लेंगे टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड के साथ मल्टीप्लाई। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2 गुने में 30 गुने में 2 बट्टे में कितना आएगा 30 प्लस में 2 32 गुने में टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे 36 मिनट। तो जाने जाने का टाइम कितना लगेगा 2 घंटे 18 मिनट। तो 18 मिनट को मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, आवर में बदल लेता हूँ, 18 बट्टे में 60, 6 18, 6 दाम के 60, 10 दूनी 20 और 3 कितना आएगा 23 बट्टे 10। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 23 बट्टे 10, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 4 अट्ठे 32, 10 दिए 30, 3 23 दिए कितना आ जाएगा 69 बटे में 8 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन ये तो इसका हाफ दे रखा है, गलत है ये ना। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है पूछा पूरा, यानी कि वो गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर आया। तो टोटल डिस्टेंस 2 से गुना कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा भाई 69/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 17 सही 1 बटे में 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मे भी ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत एरर है, गलत है जहां तक मुझे लग रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। 2 क्रमिक छूट के बाद 175 रुपए सूची मूल्य वाली एक कलम 129.15 के मूल्य में उपलब्ध है। यदि पहली छूट कितना 10, तो दूसरी छूट कितने की होगी? देखो सिंपल क्वेश्चन भाई, 175 का एक छूट मिलता है 10% का, इसका मतलब क्या है 10 का सामान 9 में। दूसरा छूट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उस छूट के बाद उस वस्तु का कीमत जो हो जाता है 129 पॉइंट हटा लो, बट्टे में लगा लेते हैं हम 100, ठीक है। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट ही जाना है। 5 से घट रहा है तो काटो इसको 5 से, ये भी 5 से कट रहा है। 5 से कितना आ जाएगा 15, 5 25, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, बच कितना गया 2, 5 25, 4 5 निमा 45। क्या 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। फिर अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, उधर बट्टे में तो 10 है ही ना, यहाँ पे गुना कर दो इसको। 1 मिनट, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25, 5 निमा 45, नहीं सॉरी गलती कर दे थोड़ा सा, 5 ना 45 नहीं आएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 25, बच कितना गया 4 5 अट्ठे 40, 1 5 थी 15, क्योंकि यहाँ पे एक को मैं अवॉइड कर गया, देखा नहीं था। 8 10 5 15। अब 3 से कट रहा है, 3 से काट लेते हैं। 3 3 9, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 1 बच गया 3 6 18, 3 एकम 3। अब गुना कर दो उसको, तो 35 3 जो होगा वो कितना होगा 105, और ये 10 बटे में ना इधर आके 0 लग जाएगा। रेशो में कितना आएगा 861। तो 1050 का सामान 861 में मिल रहा है, यानी कि दूसरा डिस्काउंट यही है। देख लेते हैं डिफरेंस कितने का आएगा। तो 10 में से 1 गया तो 9, फिर बच कितना गया ये 4, है ना। 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा 9, 9 में से 8 गया तो 1। 189 का डिस्काउंट कितने पे 1050 पे, गुने में क्या कर देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा। 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे 21, 21 निमा 189, 9 दूनी कितना आ जाएगा 18%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट 18%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र कितनी है 26 वर्ष थी। 6 वर्ष बाद उनका 2 वर्ष का एक बच्चा है। तो देखो भाई 6 वर्ष बाद पति और पत्नी की औसत आयु जो होगा कितना होगा 26, 26 दूनी कितना कर देंगे 52, यानी 6 वर्ष बाद 52 है और 2 साल का एक बच्चा है। तो कितना है उस फैमिली में, टोटल एज 54 वर्ष का है और फैमिली मेंबर कितने हैं 3 है। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 वर्ष उनका वर्तमान औसत आयु, ये आ जाएगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्या रखा है, एक बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 और 2 है। यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है, तो बक्से के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा रेशो का, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मैं मान लेता हूँ ये V1 पहले रहा होगा और नया वाला जो है वो क्या है V2 है। हमें पता है आयतन का अनुपात क्या होता है, L गुने में B गुने में H, मतलब आयतन होता है, ठीक है। तो L1 B1 और H1,
ठीक है, इंटू कर लेते हैं हम इसको। तो एक आता है लंबाई जो दे रखा है, लंबाई में 50% वृद्धि हुआ, इसका मतलब 50% का फ्रैक्शन मान कितना होता है भाई, 1/2। 50% का फ्रैक्शन मान 1/2, यानी कि जो लंबाई पहले 2 रहा होगा, अब लंबाई कितना हो गया, बढ़ के 3। चौड़ाई में कुछ नहीं कर रखा है, पहले भी 1 तो अब भी कितना 1, चाहो तो 3 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रखेंगे कट ही जाना है, ठीक है। लेकिन ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई में क्या करेगा, 40% की कमी आ गई। 40% की कमी आने का मतलब क्या कहेंगे हम इसमें, कि जो पहले 5 हुआ करता था अब कितना हो गया, 3। तो वॉल्यूम जो है पहले कितना था, 5 दूनी 10, तो नया वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 3 तिये 9। तो हमसे बोला है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो बक्से के नए आयतन का पुराने आयतन से, नए का पुराने से रेशो निकालना है, यानी कि क्या आ जाएगा, 9:10। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 18 की, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो ट्रेन एक ही समय से एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन से विपरीत दिशा में रवाना होती है ना। दोनों ट्रेन किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, एक ए है और एक ट्रेन बी है, इन दोनों के बीच की स्टेशन मान लेते हैं, बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 300। यहाँ से जो ट्रेन चला, यहाँ तक चलने में कितना, 180 किलोमीटर का दूरी तय किया, तो ये जो ट्रेन है ये बी से जो आ रहा होगा वो कितना दूरी तय किया होगा, 120 किलोमीटर। अब हमें ये अच्छे से पता है, जिसकी स्पीड अधिक होगी उसको डिस्टेंस अधिक तय करेगा, क्योंकि स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, स्पीड के। तो इन दोनों का हम रेशो बना लेंगे, रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा, ये 60 दूनी 120, 60 तिये 180, तो क्या आ जाएगा इसका, उनकी चाल का अनुपात कितना आएगा, 3:2। ठीक है। अगर जैसे देखो मैं कहता हूँ एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 20 है, अब ये भी 2 घंटे चल रहा है, ये भी 2 घंटे चल रहा है, तो 2 घंटे चल रहा है तो क्या आ जाएगा, ये 20 की दूरी तय करेगा, 2 घंटे चल रहा है तो, और ये कितना दूरी तय करेगा, ये कितना दूरी तय करेगा, 40। तो अब एक बात बताओ, डिस्टेंस का जो रेशो होगा वही क्या होगा, स्पीड का भी तो रेशो होगा, तो इसका रेशो बनाएंगे तो क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा, 1:2। और इसका रेशो बना के देखेंगे तो भी क्या आएगा, 1:2। तो इसके जो स्पीड का रेशियो क्या है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ही डायरेक्ट काट दिया। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 एक बोर्ड मार्क्स का सिंपल था क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाई कितना है, 1/5। देखो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं फिर हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 2 आएगा, 4 और 2 कितना आएगा, 6। तो गुने में मैं क्या कर देता हूँ इसको 6, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1/2 गुने में 4/25 माइनस 4। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 गुने में 5/6 प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 25 चौके कितना आ जाएगा, 100। 100 में से 2 घटेगा कितना आएगा, माइनस का 98/25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10/6 माइनस में 98/25। सॉल्व कर लेते हैं, 25 धाम के कितना आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 5/3। 25 पंचे कितना आ जाएगा, 125 माइनस में 98 तिया, देखो 100 तिये 300, 300 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 294 बट्टे में कितना आएगा, 25 तिये 75। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं अब इसको हम, कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, हासिल कितना 8, 8 में से 2 गया तो कितना आएगा 6। ठीक है, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, बट्टे में कितना आ जाएगा 75, और ये माइनस में क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया हुआ है, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8, प्लस में देखो ऑफ को सॉल्व करते तो 5 दूनी कितना आएगा 10, 1, तो 57 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी 56 बच गया, यहाँ पे 4 नहीं देख रहे, 4 डिवाइड में भी है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14, 14 प्लस में 8, 14 और 8 कितना होगा 22। तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेष ना बचे, यानी वो पूर्णतः घट जाए। तो पहले सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 ही रखेंगे। देखो 1014 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1020 आएगा। अब 1020 देखो 3 से कट रहा है क्या, हम कहेंगे हाँ 3 से कट रहा है, इनका जोड़ 3 आ रहा है, 3 से ये कटेगा, 4 से कट रहा है लास्ट के 2 डिजिट, 4 से भी कट रहा है, 5 से कट रहा है क्या, 0 या 5 होना चाहिए, कट रहा है, 6 से कट रहा है क्या, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे 6 से, देखो 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए और 2 से, तो हमें पता है 3 से भी कट रहा है, 4 से, तो 2 से भी कटेगा, यानी कि ये 6 से भी कटेगा। तो अगर कंडीशन पहला ही सेटिस्फाई होगा तो हमें अगला चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें बोला था ना छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले 6, अगर 6 नहीं बनता तो 8, 8 नहीं बनता तो 10, फिर लास्ट में अगर कुछ इन तीनों में से कुछ नहीं बनता तो आंख बंद करके डायरेक्ट ये लगा देते अगर हमारा कंडीशन सही होता तो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 250 है, यदि पुस्तक पर दी गई छूट 10, 15 और 20
प्रतिशत है तो पुस्तक की कुल छूट कितना है। देखो जरूरत ही नहीं है इसकी, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दो। 10 और 20 का पहले लगाएंगे तो देखो 10 प्लस में 20 माइनस में 10 गुने में 20 बटे में 100 तो कितना आ जाएगा 10 20 30, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया 2 तो कितना आ गया 28। फिर 28 का 15 के साथ सक्सेसिव लगा लेते हैं। 28 प्लस में 15 माइनस में 28 गुने में 15 बटे में कितना आ जाएगा 100 तो 28 और 15 कितना आ जाएगा 43 43 माइनस में 28 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 बटे में 100 तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो की जगह पॉइंट लग जाएगा तो 43 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 39 और 39 में से पॉइंट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 38.8%। ठीक है, तो 38.8% एकल छूट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पी क्यू 2:3 क्यू आर 3:4। देखो यहाँ पे भी जो Q का वैल्यू है, Q का वैल्यू 3 है और यहाँ पे भी Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 ही है तो जाहिर से तो P बराबर कितना आ जाएगा 2, Q बराबर कितना आ जाएगा 3 और R बराबर जो कितना आ जाएगा 4। तो हमें बोला है P प्लस में Q तो कितना आएगा 2 और 3 5 रेशो में Q प्लस R 4 और 3 7 तो 5:7। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की। क्या दिया हुआ है 18,527 की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7, बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखो सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ए रेशो में बी कितना दिया हुआ है, ए रेशो में बी जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है 4:7, बी रेशो में सी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है हमारे पास, बी रेशो में सी जो दिया हुआ है 5:6। तो ए बी सी का रेशो निकालना है तो 4 पंचे 20, 7 पंचे 35, ये बी का मान आएगा और सी का मान 7 छिके 42। 18,527 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है तो देखो 20 35 55 55 और 42 कितना आएगा 97 है ना। और इनटू में कितना करना है हमें, किससे किसका वैल्यू पूछा है हमसे कि ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा कितना है 20। तो अब देखो ये है 97 से डिवाइड करना आसान नहीं है तो मैं थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए 1852 को 97 दो बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 194 आएगा। ये तो 185 एक ही बार में पढ़ते हैं, एक ही बार पहाड़ा पढ़ते हैं। 97 15 में से 7 गया तो 8, 17 में से 9 गया तो कितना आएगा, 17 में से 9 गया तो 8, 2 उतारते हैं। देखो 9 8 72, 9 9 81 है ना और 7 9 63, 81 810 और 63 9 बार में पढ़ के देख लेते हैं क्या पता बन जाए हमारे बात। तो 9 7 63 का 3 हासिल 6 है ना, 9 9 81 और 6 कितना आ जाएगा 87। ठीक है, छोटा वैल्यू कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12, 12 में से 3 गया तो 9 और कितना बच जाएगा ये 7 0 0, 7 उतार देते हैं कितना आ जाएगा 1। तो काटेंगे तो क्या आएगा 97 बार एक बार में कट जाएगा तो कितना आ गया 191। अब 191 को गुना करना है 20 से। ठीक है, गुना करेंगे तो 0 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3 कितना आ जाएगा 3820 रुपये। तो ए का हिस्सा जो होगा वो क्या होगा 3820, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।